जी बीजान। हेलो सुल्तान बेटा, मैं कह रही थी खाली हाथ मत चले जाना, खुशी का मौका है, रास्ते से कुछ मिठाई वगैरह ले लेना। जी बिल्कुल ले लेता हूँ रास्ते से। बस बेटा जरा ख्याल से जाना। खुदा हाफिज। यार रास्ते से मिठाई लेनी है, कहीं रोकना जरा। कैसा लगा आपको अपना नया घर और नया कमरा? बहुत अच्छा। सॉरी मैं ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं कर सका आपके लिए, शादी इतनी अफरा तफरी में हुई। आप भूख लग रही होगी ना आपको, तो नाश्ता मंगवा लो। कमरे में क्यों? नीचे चलते हैं, रिदा और अम्मी के साथ नाश्ता करते हैं ना। नहीं, वो लोग तो सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं, तो यहीं ऊपर मंगवा ले, तो रूम में आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे, फिर मैं आपको पूरा घर दिखा दूंगा। क्या हुआ? आप कुछ बुझी बुझी सी लग रही हैं, सब ठीक है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ, कल से भी ज्यादा। अच्छा, रियली? चलें नाश्ता नीचे कर लेते हैं। हाँ हाँ जी, चल प्लीज। उस रक्षा का पीछा करो, चलो गाड़ी चलाओ जल्दी। इस रक्षा के पीछे तेज चलाओ गाड़ी, इसके पीछे जाना है तुमने। या राइट चलो, राइट चलो, हॉर्न दो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? राइट चलो और तेज हो जाना। सिग्नल से क्यों रुक गए हो? निकल जाएगा अच्छा। अरे चलाओ ना गाड़ी। चलाओ। कहां गया अर्षा? बेवकूफ हो तुमसे कह रहा था रखी तोड़ दो तो। मैं तुमसे कह रहा था ना वो इसी शहर में, मैंने अभी देखा उसे। अब क्या करोगे? क्या करूंगा? नगीन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा मैं।
नीचे सिर्फ रहने वाले कमरे हैं, ऊपर स्टोर रूम है और छत है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पीछे ना जो छोटा सा लॉन है वो दिखा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब फिर रहे हो भाई, इधर से उधर पूरे घर में, ऊपर नीचे? नहीं कहा, मैं तो नगीन को घर दिखा रहा था ना। क्यों, ये खुद नहीं देख सकती घर? देख सकती है, लेकिन मैंने सोचा मैं दिखा दूं, अच्छा है जरा। आंटी आपकी तबीयत कैसी है? क्यों भाई, मेरी तबीयत को क्या होना? ऐसे ही पूछ रही है, क्या ओके। और नगीन भाई आंटी वांटी नहीं कहना, ठीक है? अम्मी कहो ना, जैसे मैं कहता हूँ। आज से ये मेरी नहीं तुम्हारी भी अम्मी है, ठीक है? आप लोग फ्रेश हो जाएं, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम रहने दो, आज से नाश्ता मैं बनाऊंगी। अरे आप क्यों बनाएंगी नाश्ता? क्यों? अब तो मैं इस घर का फर्द हूँ, मेहमान थोड़ी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों की नई नई शादी हुई है और वैसे भी घर के काम में कितने होते हैं, सुबह का नाश्ता और रात का खाना, सारे काम तो मासी करती है ना। तो क्या हो गया, मैं अगर थोड़े बहुत काम कर लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे यार, जब वो कह रही है कि वो किचन संभाल लेगी तो ठीक है ना, तुम्हें क्या जरूरत है? वक्त के साथ साथ तुम भी देख लेना। अभी आओ, मैं तुम्हें बाकी का घर दिखाऊं। आओ। तौबा है भाई, क्या जमाना है। सास नंद के सामने देखो जरा, बाहों में बाहें डाले फिर रहे, कोई शर्म है ना हया। अरे अम्मी आहिस्ता बात करें, सुन लेंगे। चुप करो, बड़ी आई चमची भाभी की। भाभी ये करे, भाभी वो ना करे। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली कि वो क्या करे और क्या नहीं करे? अभी मैं जिंदा हूँ। अम्मी मैं तो बस। चुप करो, खबरदार जो दोबारा उसके आसपास भी नजर आई होगी। हारून कम है, उसको सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है उसने। तुम नहीं करना ये सब कुछ अब। और ये क्यों कहा तुमने कि घर में कोई काम नहीं होता? ढेरों काम होते हैं घर में। भाई नवाबों का घर थोड़ी है कि बहुएं जो है वो तख्त पे चढ़ के बैठेंगी और मुलाजमों से काम करवाएंगी। अम्मी पहले भी तो सारे काम घर के मासी करती थी। भाई पहले करती थी ना मासी काम, अब नहीं करेगी। मैंने उसकी छुट्टी कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब बहू घर आ गई है ना, अब वो संभालेगी पूरा घर। नौकरों की क्या जरूरत है? अरे तो क्या अपने रिश्तेदारों के घर काम नहीं करती थी? बर्तन नहीं मांजती आई सारी जिंदगी? जाहिर है फ्री में तो नहीं रखा था ना उन्होंने, तो यहाँ करने में क्या मौत आएगी उसे? हाय हाय, रमशा जैसी लड़की ब्याह के आती ना, जहेज भी लाती, नौकर चाकर भी साथ लाती। हमारी तो किस्मत ही खराब है, कमबख्त यही मिली थी हमें, फूटी किस्मत हमारी। और हारून, अरे घर ऐसे दिखा रहा है उसे जैसे पता नहीं इस घर की मालकिन बना के लाया है। और उस मीसड़ी को देखो कैसे खुश खुश फिर रही है। शुक्र कर रही होगी अल्लाह का। अरे शुक्र कर रही होगी तो झोपड़े से किसी से उठ के इस घर में आ गई है। अल्लाह ताला ने फर्श से उठा के उसे अर्श पे बिठा दिया। अरे अम्मी अब बस भी कर दें यार।